हेलो बच्चों, हम करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11th क्लास मैथ्स का चैप्टर 3 जिसके एक्सरसाइज 3.2 के ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 5 तक लास्ट वीडियो में किए थे। अब स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765। तो जैसे आपने देखा कि साइन का एंगल क्या है 360 यानी कि 360 डिग्री से बड़ा है। अभी हमने क्या पढ़ा है, एक सर्कल में मैक्सिमम एंगल 360 होता है और 360 से कितना बड़ा है ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये है आपका 365। तो सबसे पहले हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे। तो 360 2s are 720, तो बच गया 45 और 45 की वैल्यू हमें पता है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। अब ये भी आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला डिविडेंड, ये जो बीच में जिसको हम डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। ये डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइज़र इनटू कोशेंट। डिवाइज़र जिससे डिवाइड करते हैं, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस रिमाइंडर जो नीचे बचता है। यानी कि यहाँ पे हम 365 को कैसे लिख सकते हैं, 360 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर जो है 45। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम ही है तो हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो आई कैन राइट हियर, ये देखिए सॉल्यूशन इसका, साइन 765 को हम लिख सकते हैं साइन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 45। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ। यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, साइन 2n पाई। 2n पाई मतलब 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई होता है 360। तो देखो 360 पे घूमने के बाद हम वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वैल्यू सेम रहती हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। तो 2n पाई प्लस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो ये वाला हम यहाँ पे आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये हमने पीछे डोमेन रेंज सब पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इसके साथ इसको कंपेयर करती हूँ तो ये क्या बनता है मेरे पास, ये बनता है साइन 2n पाई प्लस 45। और यहाँ पे हेयर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 2 पाई हो गया, आपको 2 पाई 360 होता है और n क्या हो गया यहाँ पे 2 है ना, 2 पाई हो गया 360 और n की वैल्यू 2। तो हेयर n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, साइन ये जो हमारे पास यहाँ पे आया था साइन 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45। ठीक है, 360 के मल्टीपल के बाद वैल्यू सेम रहती है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की तो वैल्यू सबको पता होगी। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। वैसे यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं लेकिन हमें पता है यहाँ पे देखो 360 दो चक्कर लगाया, ऐसे 360 एक राउंड, उसके बाद एक और 360 720 हो गया और उसके बाद 45, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी ही वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो आगे आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं सेकेंड वाला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 के बच्चों। क्वेश्चन है कॉसिक ऑफ -1410। ठीक है, कॉसिक -1410। तो ये नेगेटिव एंगल है, अगर आपको याद होगा तो हमने नेगेटिव एंगल्स जो हैं, ये देखिए साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, कॉसिक माइनस थीटा माइनस कॉसिक थीटा, सेकेंड माइनस थीटा इज प्लस सेकेंड थीटा एंड कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। यानी कि सिर्फ नेगेटिव एंगल्स में अगर हम बात करते हैं, नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे ये देखिए अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज तो एंगल होता है नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव एंगल्स की बात हो रही है, जैसे हमने देखा अंदर यहाँ पे साइन क्या था, माइनस का, तो यानी कि नेगेटिव एंगल्स की बात हो रही है। तो नेगेटिव एंगल्स यानी कि जो क्लॉकवाइज इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहे होंगे। तो वैसे भी हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे सिर्फ कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि सीकेंट, कॉस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। ये तो हमने सिर्फ यहीं से फाइंड आउट कर लिया जब हमने नेगेटिव का साइन देखा। तो कॉसिक ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस कॉसिक थीटा। ठीक है, अभी आप लिखेंगे
कॉसिक माइनस 1410 इज इक्वल्स टू माइनस कॉसिक 1410। वाई? तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं बिकॉज कॉसिक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉसिक थीटा। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब अगेन बात आ गई, चलो माइनस तो ठीक है, बाहर आ गया माइनस कॉसिक और अंदर कितना है 1410। अब अगेन देखिए एंगल जो है 360 से बड़ा है, कितना बड़ा है चेक करने के लिए अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 1410 को अगर हम 360 से डिवाइड करते हैं, अगर देखिए वैसे नॉर्मली आप डिवाइड करोगे तो 3 से जाएगा, 3 0 0, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10 और रिमाइंडर बचेगा 8 9 10 11 3 और 3 330। तो क्या आपको 330 की वैल्यू पता है? ऑब्वियसली नॉट। तो आप इसे नेक्स्ट वाले को यूज़ करोगे 360 3 पे, क्योंकि जो वैल्यू आई है वो इतनी है कि आपको उसका एंगल नहीं पता, तो हम नेक्स्ट से कर रहे हैं। तो 4 0 0, 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12, 2 14। तो देखिए छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो अगेन आंसर आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, 0 और यहाँ मतलब ये बड़ा है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 4 0, 1 में से 1, तो आपका रिमाइंडर आ गया -30। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपने ऐसे कंसेक्टिव नंबर्स मतलब ऐसे डिवाइड करते जाना है। जब आपका रिमाइंडर आपके जो क्लोजेस्ट वैल्यूज आएंगी इसके, उसमें देखना छोटी वाली कौन सी है। तो 330 और 30 में कौन छोटा है ना, साइन को भी छोड़ दीजिए तो 30 छोटा है। ऐसे समझना तो आप ऐसे समझ लीजिए, अदरवाइज दूसरे तरीके से कि किसकी वैल्यू पता है, कौन से रिमाइंडर की वैल्यू आपको पता है। तो 30 की वैल्यू हमें पता है ना, सारी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें 30 की वैल्यू पता होती है। तो हम यूज़ ये वाला करेंगे, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, माइनस तो देखिए बाहर है, बाहर आएगा ही, अंदर हम लिख सकते हैं कॉसिक ऑफ 360 इंटू 4 प्लस प्लस और साथ में क्या है माइनस, ये माइनस का है ना रिमाइंडर, तो माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉसिक ऑफ, ये है 360 इंटू 4 और प्लस माइनस हुआ माइनस। ठीक है, अब अगेन हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, कौन से वाला, ये देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कॉसिक 2n पाई प्लस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसिक 2n पाई प्लस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसिक प्लस माइनस थीटा के बराबर। बोलने का मतलब देखो ये है 360 का मल्टीपल है ना, तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, यहाँ पे देखिए 360, ये 360 है प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब होगा ये पॉजिटिव, तब आंसर आएगा पॉजिटिव में। अगर 360 जैसे 360 यहाँ तक घूम लिए, उसके बाद आ रहा है माइनस, माइनस यानी कि क्लॉकवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में होता है कॉसिक नेगेटिव, तो नेगेटिव यानी कि 360 में अगर प्लस थीटा कर रहे हो तो आंसर आपका प्लस थीटा होगा, और 360 में से माइनस कर रहे हो तो माइनस का थीटा होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका फॉर्मूला है, इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, 360 पे एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सेम रहती हैं, सिर्फ साइन देखना है, उसके लिए आपको पता करना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा, तो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉसिक थीटा तो एज इट इज़ है, अब आपको पता है ये क्या है आपका 2n पाई है, तो 2n पाई माइनस थीटा तो क्या होगा माइनस थीटा, और हमें पता है माइनस तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, कॉसिक माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसिक माइनस थीटा इज माइनस कॉसिक थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये अगेन क्या बन जाएगा माइनस कॉसिक 30 डिग्री। ठीक है, माइनस बाहर, माइनस कॉसिक 30 कितना होता है साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हमारे पास 1/2, तो कॉसिक 30 कितना हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल यानी कि 2/1, 2/1 का मतलब 2, तो ये आ गया कॉसिक 30 की वैल्यू 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया हमारा 2, कॉसिक माइनस 1430 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ही थे आपके इस तरह के, आगे आपके पाई वाले रेडियंस के हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल भी करवा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम वो एग्जाम्पल कर लेते हैं।
ओके बच्चों, तो एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ -1710। तो जैसे आपने देखा माइनस साइन, तो अभी हमने किया था कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, है ना। नेगेटिव इनके फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब देखिए अगेन ये 360 से बड़ा है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसे 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 360 से डिवाइड कर लेते हैं, किस पे जाएगा ये 360। ओके 360 पहले 3 से कम 4 से करते हैं, तो 4 0 0 4 6 24 2 कैरी 4 3 12 13 14 0 माइनस 0 11 माइनस 4 हो गए आपके 7 और 6 में से 4 के 2, तो 270। ठीक है, 270 की वैल्यू नहीं जैसे हम कंसीडर करें वही जो हमने वैल्यूज़ पहले पढ़ी हैं, तो हम इससे नेक्स्ट वाले से करेंगे ताकि रिमाइंडर हमें और छोटा मिले। तो 365 से कर लेते हैं, 5 0 0 5 6 30 0 3 5 6 15 और 18। तो 17 10 में से 1800 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा ऑब्वियसली। तो कितना है -90। तो 90 की वैल्यू तो हमें पता है। तो अब 1710 को हम डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो आई कैन राइट इट एज कॉस ऑफ 360 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा 90। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, कॉस 2n पाई, यानी कि कॉस ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे प्लस का ही होता है हमेशा, क्योंकि या तो ये देखिए 2n पाई यानी कि 360 का मल्टीपल, 360 में कुछ प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, या तो फर्स्ट में आएगा या तो फोर्थ में आएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों, फर्स्ट में ऑल सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं और फोर्थ में कॉस तो पॉजिटिव होता है, कॉस और सेकेंड, तो ये दोनों केसेस में पॉजिटिव आएगा। तो ये आइडेंटिटी है इसकी। तो यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ 90 प्लस का ही 90 आएगा ये, क्योंकि कॉस ऑफ 9 माइनस नेगेटिव भी लिखती है, अगर मैं इसको माइनस थीटा भी लिखती हूँ तो कॉस माइनस थीटा इज ऑलवेज प्लस कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका 10 19 पाई अपॉन 3, पाई रेडियंस में आ गया यहाँ पे आपका क्वेश्चन। तो देखिए जब भी आपका इस तरह से फ्रैक्शन में होगा तो पहले इसको क्या बनाना है आपने, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो उस केस में आपको इसको मिक्स्ड में चेंज करना है। तो 19 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो 3 6 18 बच गया 1, और कैसे लिखते हैं, ये 3 होल नंबर होता है, 3 होल 6 बाय 1 इस तरह से बनता है ना, सॉरी 1 अपॉन सॉरी 6 आपका जो क्वोशंट है वो यहाँ आएगा 6 होल 1 अपॉन 3। ठीक है, 19 को 3 से डिवाइड किया तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो गया। देखिए यहाँ चेक भी कर सकते हैं आप, 6 3 18 प्लस 1 19 19 अपॉन 3। तो उसको ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो 10 19 अपॉन 3 पाई है, इसको हम लिख सकते हैं 10 ऑफ क्या लिख सकते हैं, 6 होल 1 बाय 3 पाई। ठीक है, और अगेन के बच्चों के बेसिक्स से क्लियर नहीं है अच्छे से, इसको हम देखो 6 प्लस 1, ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है यहाँ पे आप प्लस भी लिखो तो सेम ही वैल्यू है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो अगेन यू विल गेट 19 बाई 3, 6 3 18 प्लस 1 19। तो इसे हम इस तरह से ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो ये कितना बन गया, ये 6 पाई तो पूरे के पूरे होल नंबर है और प्लस इसमें 1 अपॉन 3 पाई या पाई अपॉन 3 बोल लीजिए। ठीक है, ये सेम चीज़, सिर्फ इसको हमने ब्रेक किया और ब्रेक करने के लिए हमने मिक्स फ्रैक्शंस यूज़ किए। तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 सॉल्व करके 19 अपॉन 3 पाई ही होता है। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे अगेन आपको यही वापस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लगाओगे, 3 एलसीएम 6 3 18 प्लस 1 19। ठीक है, तो सेम चीज़ को हमने ब्रेक किया, अभी कुछ भी हमने कन्वर्ट नहीं किया, जो था उसको एज इट इज़ लिखा। अब अगेन देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको पता है 10 360 के मल्टीपल पे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं, और उसको क्या लिख सकते हैं हम, 360 होता है आपका 2n पाई, है ना, 2 पाई यानी कि 360 उसका मल्टीपल। तो 10 ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, 10 प्लस माइनस थीटा। अगेन वही चीज़, आपका या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 में प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस करेंगे तो फोर्थ में आएगा। ठीक है, तो प्लस फर्स्ट में होगा तो पॉजिटिव
पॉजिटिव ही आएगा। और नेगेटिव कब होगा, जब फोर्थ में होगा। तो जब tan फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली फर्स्ट में आएगा, पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। तो 6 पाई का क्या मतलब हुआ, इसको अगर मुझे 2n पाई की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, उसको 3 × 2 पाई, ठीक है। अगर 2 पाई का कौन सा मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल है। अगर नहीं भी लिखो तो चलेगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस तरह से अगर आप ब्रेक करोगे, क्योंकि 2n पाई की फॉर्म में बनाना है तो 3 बार 2 पाई मतलब 360, 3 बार आप सर्कल घूमोगे फिर वहीं पहुंच जाओगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स n पाई, यानी कि 2n पाई का मल्टीपल था तो उस पर सेम रहेगा tan की वैल्यू, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि tan(π/3). और tan(π/3), π/3 कितना होता है, पाई होता है 180, 180/3 यानी कि 60 डिग्री। अगर आपको सीधे रेडियंस में वैल्यू होती है तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को डाउट होता है, उनको डिग्रीज में आते हैं। तो π/3 कितना होता है आपका 60 डिग्री, और tan 60 कितना होता है √3, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके बच्चों, क्वेश्चन 9 है sin -11π/3। तो सबसे पहले वही आपका फॉर्मूला कौन सा, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल में सिर्फ कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ -11π/3 विल बी इक्वल्स टू, माइनस बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 11π/3। अब इसको फिर चेंज करना पड़ेगा, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 = 9 तो बच के 2। ये बनेगा आपका 3 होल 2/3, 3 होल 2/3। तो क्या 2/3 पाई की वैल्यू हमें पता है, नहीं इसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम वो वाले वैल्यूज़ निकालेंगे जो हमें पता है। तो इसके बाद नेक्स्ट वाले से ट्राई करते हैं। 11 को हम 3 से 4 टाइम्स करते हैं, 3 4 = 12, तो आंसर आ गया -1। तो क्या 1/4 पाई की वैल्यू पता है हमें, यानी कि π/4 की क्या वैल्यू पता है, तो यस पता है, तो हमें ये वाला रिमाइंडर यूज़ करेंगे। और आप ऐसे समझ सकते हो जो छोटे वाला है, तो 2 से छोटा आपको ये वाला रिमाइंडर मिला है तो ये वाला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 4 होल -1/3, ठीक है। तो आई कैन ब्रेक इट लाइक दिस, साइन ऑफ क्या लिखेंगे इसको, जो आपका क्वोशंट है पहले उतने पाई लगा लीजिए, 4 पाई, फिर माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा, और 1/3, 1/3 पाई यानी कि खाली π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कोई डाउट है आप इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 4 पाई माइनस π/3 सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, 4 3 = 12, 12 पाई माइनस पाई कितना आ गया 11 π/3, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट करके ऐसे लिखा, और उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड के केस में हम ऐसे भी लिख सकते थे, और यहाँ पे ये ऐसे भी लिख सकते थे, 4 होल π/4, सॉरी π/3, सॉरी, ठीक है। तो ये ना, ये देखिए 4 यहाँ पे आता है, और ये वाली आपकी फ्रैक्शन बनती है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे π/3 की वैल्यू हमें पता है, पहले मैंने गलती से π/4 लिख दिया था, तो π/3 की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे आपने जो भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है उसमें देखना है आपको कि वैल्यू किसकी पता है। तो हमें इसकी वैल्यू पता है या इस वाले की वैल्यू पता है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या कौन सा रिमाइंडर छोटा है वो वाला यूज़ करना है, लेस वाला, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। ओके देन आई कैन राइट दिस, माइनस साइन 2 पाई कितना हो गया, 2 टाइम्स 2 पाई माइनस π/3। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमने अगेन वही लिखना है, बिकॉज क्या पढ़ा है हमने, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ प्लस माइनस थीटा, ठीक है। 2n पाई अगेन 360 का मल्टीपल, 360 में प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा, और 360 से अगर नेगेटिव में जाओगे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट तो साइन की वैल्यू नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, ये माइनस वाला आ रहा है, यहाँ पे माइनस वाला बाहर वाला तो बाहर ही रहेगा, और अंदर क्या बन जाएगा, ये साइन ऑफ 360 पे सेम रहती है रेशो, और ये वाला एंगल आ जाएगा तो क्या आएगा, -π/3, ठीक है। तो माइनस तो यहाँ से, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, ऊपर लिखा था हमने साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो उसको लिख सकते हैं माइनस साइन π/3। तो माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव, यानी कि वैल्यू आ गई साइन की कितनी, π/3 पे, और π/3 कितना होता है पता है तो ठीक है, अदरवाइज पाई की जगह 180 लिख लिए अपॉन 3 में, 3 6 तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो साइन
60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये आ गया हमारा आंसर √3/2। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है cot of -15π/4। cot of -15π/4। तो अगेन वी नो दैट cot of माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। ठीक है ना, कॉस और सीकेंड को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉट ऑफ 15π/4। ठीक है, अगेन अब इसको हमने सॉल्व करना है, मिक्स्ड में लिखना है। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 3 ज़ा 12 में दोनों कर देते हैं, चलो 4 3 ज़ा 12, तो रिमाइंडर बचा 3। और अगर हमने 4 4 ज़ा 16 किया तो रिमाइंडर बचा 1। कौन सा छोटा है? ये वाला, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। क्या बनेंगे? 4 होल 1/4। तो जाएगा माइनस कॉट ऑफ, ये 4π पूरे आ जाएंगे और उसमें से माइनस करेंगे 1/4π। माइनस 1π मतलब खाली π/4। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए, ये मिलेगा 4 4 ज़ा 16, 16 - 1 इज़ 15। ठीक है, इसे ब्रेक कर लिया। अब अगेन ये आपका 2nπ फॉर्म का बन गया है, तो कॉट ऑफ 2nπ प्लस माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट ऑफ प्लस माइनस थीटा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए कॉट ऑफ 4π कैन बी रिटन एज 2 × 2π, ताकि मैंने एग्जैक्टली इसको 2nπ फॉर्म में लिख के दिखा दिया यहाँ पर। तो ये हो गया आपका माइनस कॉट, अब यहाँ पे देखिए 2nπ माइनस थीटा होगा तो कॉट ऑफ माइनस थीटा आएगा, तो कॉट ऑफ -π/4। और कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो माइनस बाहर, और इसके लिए अगेन माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉट π/4। दैट इज कॉट π/4। और कॉट π/4 कितना होता है? तो π/4 होता है आपका 45 डिग्री। तो कॉट ऑफ 45 डिग्री, कॉट 45 कितना होता है? 1। तो आंसर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, ऑल दिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इतने ही हैं, पर थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं बिकॉज क्वेश्चंस काफ़ी कम है इसमें। ओके, आई थिंक अभी तक आपको समझ आ गया, तो थोड़ा हम इसको फास्ट करते हैं। सारे वो फॉर्मूलाज नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट में करें। तो 7π/4 कितना हो जाएगा आपका? 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, सीधा लिख सकती हूँ मैं यहाँ से, आप साइड पे डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो हो जाएगा आपका 2π - π/4। ठीक है, भाई 7 को 4 से किया तो 4 2 ज़ा 8, 8 तो -1 रहेगा, -π/4 आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो अगेन 2π और माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा ही आएगा आपका, तो माइनस साइन π/4। तो कितना हो गया? माइनस साइन 45 डिग्री। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -1/2। किसी को डाउट है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा इसको हर एक स्टेप सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आपको पीछे वाले क्वेश्चन आ गए हैं समझ में तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ दिक्कत आएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका cos 7π/6। ठीक है, इसको भी वैसे रिड्यूस करेंगे, चलो जिसको डाउट है। अगर यहाँ से करेंगे 6 1 ज़ा 6, बच गया 1, तो 1 होल 1/6। तो इट कैन बी रिटन एज cos ऑफ, ये बचा है आपका क्वोशंट पाई, और उसमें क्या करना है? प्लस, क्योंकि यहाँ पे सॉरी ये 6 1 ज़ा 6 पॉजिटिव है नहीं है, तो π/6। ठीक है, चेक भी कर सकते हो, 6 + 1 7, 7π/6। तो उसी को ब्रेक किया हमने। पाई कितना होता है? 180। तो 180 में क्या होता है? एंगल रेशो तो सेम रहती है, एंगल चेक करना है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका 180 है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए 180 तक। π/6 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे तो कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें हम। cos 180 प्लस थीटा, 180 में cos ही रहेगा, cos थीटा, लेकिन साइन कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव। तो cos 180 प्लस थीटा क्या होता है हमारे पास? माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस cos π/6। माइनस cos π/6 कितना होता है? 30 डिग्री। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है cos ऑफ -8π/3। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? cos माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास? चलिए लिख देते हैं cos ऑफ माइनस थीटा। cos थीटा के बराबर होता है, पॉजिटिव होता है,
तो हम cos ऑफ -8π/3 को लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ लगा दिया ब्रैकेट, कोई बात नहीं। दिस इज़ योर cos पॉजिटिव होगा ना, cos 8π/3। अब इसे चेंज कर लेते हैं, 8 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9, तो माइनस करेंगे तो -1। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, इसे लिख सकते हैं हम cos ऑफ 3π और माइनस है 1/3π, यानी कि π/3। 3π कितना हुआ आपका nπ ना, यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्मूला लिखें तो cos ऑफ nπ माइनस है माइनस थीटा, nπ यानी कि 180 का मल्टीपल। ठीक है, कितने मल्टीपल, 3 मल्टीपल, 3 बार घूमेंगे वहाँ तक 180 तक, तो कहाँ पे आएगा आपका, सीधा ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ इससे भी याद कर सकते हो। ठीक है, 3π, देखो ये 1π, ठीक है, ये 2π और ये 3π, यहाँ पहुँच गए। और इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि इस तरफ को जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड में क्या होता है, आफ्टर स्कूल सिर्फ साइन और कॉसिक होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये भी क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉस ऑफ π/3। तो माइनस कॉस π/3 कितना होता है, तो π/3 होता है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, और cos 60 कितना होता है हमारे पास 1/2, तो -1/2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास साइन ऑफ -25/4। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ -25π/4 हो गया हमारे पास माइनस साइन 25/4। अगेन 25 को हम 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, बच गया 1। तो आई कैन राइट इट एज माइनस साइन ऑफ कितना आ गया 6π प्लस 1/4, यानी कि प्लस π/4। 6π यानी कि यहाँ पे देखिए साइन 6π प्लस थीटा कितना होगा, 6 बार घूमेंगे वहाँ पे, तो कितना आ जाएगा। आपको अगर डाउट है तो यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, और प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये कितना होगा प्लस साइन थीटा, प्लस में ही होगा इसका वैल्यू, करेक्ट है। तो माइनस बाहर है, माइनस एज इट इज़ अंदर, प्लस का π/4, तो माइनस साइन ऑफ π/4 कितना होता है 45 डिग्री। तो 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो आ गया ये आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है आपके पास कॉसिक 390 डिग्री। ठीक है, कुछ डिग्री वाले क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास कॉसिक 390 डिग्री। ब्रेक कर लेते हैं इसको, 360 से बड़ा है तो ब्रेक कर लेंगे, तो इसे लिख सकते हैं हम कॉसिक 360 प्लस 360 में कितना ऐड करके 390 बनेगा 30 डिग्री। और क्या होता है हमारे पास कॉसिक 360 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसिक थीटा के बराबर, क्योंकि 360 प्लस थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कॉसिक 30 डिग्री। तो कॉसिक 30 कितना होता है 2। ठीक है, तो आ गया आंसर आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट है कॉट 570। तो कॉट 570 को ब्रेक कर लें तो 360 प्लस 210 ये बन गया। ओके, यानी कि कॉट ऑफ 360 प्लस थीटा कॉट थीटा ही होता है, तो डायरेक्टली हम 210 लिख सकते हैं। अब 210 की तो वैल्यू पता नहीं है, 360 से छोटा है, तो 180 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो क्या करेंगे इसको, 180 में कितना ऐड करके मिल रहा है, दूसरे तरीके से भी समझाती हूँ मैं आपको, वैसे ये वाला ईजी है तो आपको इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 180 प्लस 30, 9 10 के 210 बन गया। ठीक है, तो कॉट 180 प्लस थीटा। ठीक है, ये देखिए आपका ये 180 है प्लस थीटा, इनकी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या होता है आफ्टर स्कूल 2, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम रहती है, तो cot 30 डिग्री बन गया, और cot 30 कितना होता है √3। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ से करना चाहते हैं आप, जैसे हमने पहले किए थे, तो 570 को 360 से डिवाइड कर लीजिए जैसे करते थे, तो कितना जाएगा 362 से अगर हम करते हैं तो 720 5
और ये बच्चा -150, ठीक है। अगर 3 से, अगर 1 से करते तो 3 है ना, 570, तो 210 बचता, ठीक है। तो जब जैसे आपके पास देखिए अभी इससे करके भी अब इतना बड़ा बच रहा है और ये भी बड़ी वैल्यू जो हमें नहीं पता, तो हम 180 से कर लेंगे इसको डिवाइड। 180 से करते 570 को डिवाइड, तो 180 4 ज़ा 7 टू 3 से कर लेते हैं, 540 है ना। तो ये बचा आपका 30 डिग्री। तो वही किया हमने बेसिकली। आप ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसे करना तो देखिए कैसे लिखना था हमें, और करके लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। और वी कुड राइट इट एज, चलो फिर से लिखते हैं, 570 डिग्री। इसको हम लिख सकते थे कॉट ऑफ 180 मल्टीप्लाई बाय 3 + 30, ठीक है। तो 180 के मल्टीपल पे कॉट तो कॉट ही रहेगा, और एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखिए यहाँ पे 180 एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार, फिर यहाँ और ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 10 और कॉट पॉजिटिव। तो यहाँ से भी हमें ये कॉट 30 मिल जाता है, विच इज़ √3। तो ऐसे और ऐसे जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है tan 480। तो tan 480, ठीक है। इसको भी आप 360 डिवाइड करके वैसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, और अदरवाइज छोटी वैल्यूज़ हो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 360। देखिए एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, 360 प्लस कितना हो गया, 120, ठीक है। तो 360 पे तो सेम ही रहता है, तो ये प्लस ही है ना, तो 120 डिग्री हो गया। 120 को फिर से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो 120 को आई कैन राइट एज 180 - 60। जो सामने दिख रही है वैल्यू उसको आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, तो वैसे से डिवाइड करके जैसे पहले बताया वैसे तो कर ही सकते हैं। तो 180 - 60, यहाँ पे देखिए ये है 180 - 60, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 होता है नेगेटिव, तो आ गया -10 60 डिग्री। तो tan 60 कितना था, √3, तो -√3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। एक चलो अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, दैट इज एक पार्ट करते हैं cos ऑफ 270 डिग्री। अगर आपको निकालना है तो देखिए cos ऑफ 270 डिग्री को लिख सकते हैं हम cos ऑफ 180 + 90, ठीक है। ये देखिए 180 और +90, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos तो होता है नेगेटिव, तो आ गया -cos ऑफ 90 डिग्री। तो 90 कितना होता है, 0, चाहे माइनस का पॉजिटिव हो तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लिए, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।